हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे मैथ सॉल्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए हम चैप्टर नंबर 5 पे बात कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 पे बात करेंगे। देखिए 5.2 पे क्या है, आज हमको क्या करना है कि फंक्शन मुझे दिए जाएंगे, उनको मुझे डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना, फाइनली डिफरेंशिएशन हमारा आ गया है। तो डिफरेंशिएशन आज करेंगे। देखिए स्टार्टिंग करने से पहले हम आपको कुछ फॉर्मूले हैं उनको बता दें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, उनकी हेल्प से ही हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 5.2 जो है ना, उसके आगे की सभी एक्सरसाइज है, फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फॉर्मूलों को पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, कंडीशंस देख लेते हैं। तो देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे कि देखिए जैसे पहली बात समझ लीजिए, जैसे y बराबर कोई मुझे फंक्शन दे रखा है f ऑफ x, y बराबर एक फंक्शन मुझे दे रखा है f ऑफ x। इस y को मुझे डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट, देखो वहां पे फंक्शन क्या है x है, तो x के रेस्पेक्ट जो फंक्शन होता है उसी के रेस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा dy, देखो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है d ओवर d, x है तो x के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। ठीक है ना, हमने क्या किया, y को डिफरेंशिएट किया तो d ओवर dx, यहाँ पे किसे करेंगे तो इसे ऐसे ना लिख के हम इस तरीके से लिखते हैं dy अपॉन dx कर देते हैं, यहाँ पे f ऑफ x कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। ठीक है ना, तो इसके रेस्पेक्ट जो है ना, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए कुछ फॉर्मूले बता देते हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला हमारा है d ओवर dx, जैसे कि हम मानिए y बराबर मुझे दे रखा है e बेस x है ना, तो e बेस d ओवर dx, तो यहाँ पे लिखें e बेस x लिखा हुआ। ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका होता है e बेस x ही आएगा। दूसरा देखते हैं, जैसे लिखा है d ओवर dx, यदि लिखा है मेरे पास e x की पावर n लिखा हुआ है, तो क्या होता है, ये पावर जो होती है वो आती है आगे और x की पावर n माइनस 1, इस तरीके से चलता है। थर्ड देखते हैं d ओवर dx, यदि हमारे पास c का मतलब यहाँ पे c को कांस्टेंट से है, कोई भी कांस्टेंट नंबर बना रहे, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5, तो जैसे कि k दे दिया, p दे दिया, बोल दिया ये कांस्टेंट है, तो सभी कांस्टेंट की जो नियतांक होते हैं, सभी नियतांकों की वैल्यू होती है वो डिफरेंस करने पर 0 आ जाती है। और 4 यदि हम देखें तो d ओवर dx, e बेस x का हमने ले लिया, यहाँ पे देते हैं log e बेस x, log e बेस x का करेंगे तो बेटा क्या होता है 1 अपॉन x आ जाता है मेरा। यदि हम 5 देखें d ओवर dx, d ओवर dx sin x, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लिखे लेते हैं। sin x का होता है मेरे पास cos x, क्या होगा cos x d ओवर dx, फिर लेते हैं हम cos x, यदि हम cos x का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का sin x। ठीक है ना, 6 हो गया, ये मेरा 6 हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे 7 d ओवर dx, sin के बाद क्या आएगा cos sin, फिर tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आता है मेरे पास sec स्क्वायर x। इसी तरीके से 8 देखते हैं d ओवर dx, अब हम देखते हैं tan ले लिया, इसके बाद sec ले लो sec x, तो sec x का जिसकी डिफरेंशिएशन करते बेटे तो होता है मेरा sec x प्लस sec x into tan x होता है, sec x into tan x होता है, sec x into tan x होता है मेरा। और इसके बाद यदि हम देखें तो हमारा ये d ओवर dx, यहाँ पे cot को ले लो, cot x को लेते हैं, cot x का डिफरेंशिएशन करें तो माइनस का cosec स्क्वायर x और tan जो कि d ओवर dx cosec x का करेंगे हम, तो इसका होता है बेटे मेरा माइनस का cot x इंटू cosec x। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, इनको नोट कर लीजिए, यही सारे फॉर्मूले यूज होंगे। इसके बाद कुछ और फॉर्मूले हैं ऐसे हमारे d ओवर dx, या तो u और v दो फंक्शन मुझे दे रखे हैं, मल्टीप्लिकेशन में है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में दो u और v दो फंक्शन दे रखी है, यदि हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लें और इसको सेकंड फंक्शन मान लें तो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे हम, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर है ना, इस तरह ये u है हमारा। ठीक है ना, ये u इस तरीके से, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरा यदि d ओवर dx, यदि हमारा रेशनल फॉर्म में दे रखा है, u अपॉन b के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है ना, तो किस तरीके से करते हैं तो v, ठीक है ना, b का स्क्वायर जो हर में होता है, हर का स्क्वायर, यहाँ पे डिनोमिनेटर एज इट इज d ओवर dx, न्यूमरेटर का हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये u है हमारा, u का डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन, u एज इट इज d ओवर dx और v को डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट, ये दो फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं की हेल्प से हमारे सारे हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए ये फॉर्मूले हो गए हमारे। एक हाँ चलिए इतना पहले नोट कर लो। देखिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक होता है कंपोजिट फंक्शन।
डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसे हिंदी में बोले तो कंपोजिट फंक्शन को बोलते हैं संयुक्त फलन। संयुक्त फलन का अवकलन, ठीक है ना, संयुक्त फलन का अवकलन। बेटे कैसे करते हो, जो भी कंपोजिट फंक्शन होते हैं उन सभी का हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो चेन रूल से करते हैं। चेन रूल क्या होता है, यदि चेन रूल आपको अभी बता दे रहे हैं बिल्कुल, यदि फिर भी यदि कोई डाउट्स रहता है तो हमने उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखी है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप ज़्यादा यदि क्लियर कॉन्सेप्ट करना चाहते हैं चेन रूल का तो उसमें जाकर देखिए। वैसे भैया आपको समझा दे रहे हैं वही बात है यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो इसको देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है कि देखिए ये हमारा कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कोई f ऑफ f बराबर कोई f ऑफ u एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है ना। अभी देखो f का फंक्शन क्या है, अभी f का फंक्शन है हमारा u, ठीक है ना। बेटे देखो f का फंक्शन हमारा u, ठीक है ना। अब इस u जो है ना, u भी क्या हो जाए, u बराबर बेटे क्या हो जाए, u बराबर हमारा दे रखा हो f ऑफ b, तो क्या होगा, u का फंक्शन आ गया फिर b आ गया। मतलब कि फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा हो तो इस तरीके के फंक्शन जो होते हैं वो कहलाते हैं कंपोजिट फंक्शन, ठीक है ना। कंपोजिट फंक्शन कहलाते हो, और एक कंपोजिट फंक्शन को हम सॉल्व करते हैं चेन रूल से, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहीं b इक्वल्स टू मुझे दे रखा हो f ऑफ w, ठीक है ना, f ऑफ w। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा मेरा, f ऑफ f किसका पहले फंक्शन है u, ठीक है ना, फिर v, ठीक है ना, और फिर उसके बाद ये क्या आ रहा है, b के बाद क्या w, ठीक है ना, इतना क्लियर है ना यहाँ से। तो ये क्या हुआ, 1 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से। तो मतलब क्या हुआ, f फंक्शन किसका है u का, फिर u किसका है b का, b किसका है w का। तो इसको यदि हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो कैसे करेंगे चेन रूल में, तो df यदि हम इसे डिफरेंशिएट करें df अपॉन, ठीक है ना, इसको यदि हम डिफरेंशिएट करना चाहें, यदि देखो इसको यदि हम w की जगह पे, चलिए इसे w की जगह पे x मान लेते हैं, क्या मान लें x मान लें, तो यहाँ पे भी क्या आएगा मेरा x आ जाएगा, ठीक है ना। तो df अपॉन जो फंक्शन लास्ट में तो उसकी रेस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, इसको जैसे हम करेंगे df अपॉन जो यहाँ पे क्या है u, इसका फंक्शन क्या है u है, इसका फंक्शन क्या है u है, तो इसे क्या करेंगे du, ठीक है ना। फिर u किसका फंक्शन है b का, तो du अपॉन dv, फिर v किसका फंक्शन है x का, तो dv अपॉन dx। बेटे कहने का मतलब क्या है, देखो जो हमारा RHS में LHS में जो मुझे दे रखा है ना वो df अपॉन dx, यही मुझे जो लेफ्ट हैंड साइड में जो दे रखा है, जो LHS में जो मुझे दे रखा है वही मुझे RHS में लाना होता है। तो देखो यहाँ पे देखो du से du कट जाएगा, dv से dv कट जाएगा, बचेगा df बटे dx, यही तो बचेगा। तो इस तरीके की चेन रूल जो होता है, चेन इसी को कहते हैं, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखे हो तो इस तरीके से हम इसे यूज करते हैं। यदि हम देखें कि यहाँ पे जैसे कि हमें दे दिया है कि y बराबर sin x की पावर 6 दे दिया है, ठीक है ना। y का फंक्शन क्या है sin, और sin का फंक्शन क्या है x स्क्वायर, तो इसमें दो फंक्शन हो गए ना। तो जो sin है ना, sin u का काम कर रहा है और x जो है वो b का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन हो गया। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बेटे क्या करेंगे, d दोनों बच्चों को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। इसे जैसे करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू, देखो sin बेटे देखो sin जो है हमारा, जो sin है इसको, इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं ना, इस तरीके से लिख दो dx sin x की पावर 6 ऐसे लिख दिया। sin का डिफरेंशिएशन में अभी तक cos होता है, क्या होता है cos। थोड़ी देर के लिए आप दिमाग में ये रखिए कि ये यहाँ पे जो x की पावर 6 है ना, ये सिर्फ x है, ठीक है ना। इसको फिर जो x की पावर 6 है इसको बाद में देख लेंगे। तो जैसे हम करेंगे sin का क्या होता है cos, sin का क्या होता है cos x, लिखे x की पावर कितनी है 6 है। जब 6 है ना तो इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना, x की पावर 6 इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटे cos x की पावर 6 इनटू, हमने आपको फॉर्मूला बताया था ना d ओवर dx x की पावर n, तो क्या होता है पावर आगे जाती है और x की पावर n माइनस 1, तो 6 है ना, तो 6 x की पावर 6 माइनस 1 कर देंगे तो बेटे क्या हो जाएगा 6 x की पावर 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा cos x की पावर 6। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। इस चेन रूल इस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है ना। ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया। इस तरीके से कंपोजिट फंक्शन इसी का यूज करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए लास्ट बचा है एग्जिस्टेंसी ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब क्या है कि
कोई मुझे फंक्शन दे रखा होगा, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे ये पूछेगा कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट, ठीक है ना। तो कंडीशंस मुझे चेक करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल है या नहीं है, उसके क्या करने हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव्स मुझे निकालना पड़ेगा, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मुझे निकालनी पड़ेगी। यदि उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों की लिमिट कैसे आ गई, इक्वल आ गई, तो हम कह देंगे कि फंक्शन ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि मुझे दे रखा है उस पे डिफरेंशिएबल है। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला है L फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करें, ठीक है, डिफरेंशिएशन करते तो डैश आ जाता है, इस तरीके से निकालिए, फार्मूला है। और राइट हैंड का निकालेंगे तो ये देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लेंगे यहाँ पे, और f ऑफ x, यहाँ पे देखो माइनस है, लेफ्ट है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, और राइट लेंगे तो यहाँ पे प्लस का h आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का माइनस ही रहेगा, f ऑफ x अपॉन h, ठीक है ना। ये दो फॉर्मूले हैं, फर्स्ट और ये सेकंड, मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ये दोनों ही व्हेन जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव के, तो हम कह देते हैं कि द गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, ठीक है ना, इतना ही। चलिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। आपका बेसिक देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी से इजी, कोई अभी तक क्वेश्चन किए ही नहीं होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखिए यहाँ पे लेते हैं, यदि फर्स्ट हमारा क्या है, इसे मान लेते हैं लेट y इक्वल्स टू, क्या लिखा हुआ है, साइन, क्या लिखा हुआ है, साइन ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5 लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। यदि हिंदी वालों की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना बेटे, इस तरीके से लिखेंगे, कर दो इसे, d ओवर dx किसका कर रहे हैं, y का, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू d ओवर dx, हम यहाँ पे किसका कर रहे हैं, साइन ब्रैकेट के अंदर x की पावर x स्क्वायर प्लस 5 इसका कर रहे हैं, ठीक है ना बेटे, इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो साइन को देखो, साइन का डिफरेंशिएशन में क्या होता है, साइन का क्या होता है, साइन का होता है cos, ठीक है ना। साइन को करेंगे तो cos x, क्या होता है, sin x का करेंगे तो cos x आता है, लेकिन बेटे यहाँ पे देखो x की जगह पे क्या है, पूरा ये x की जगह s का काम कर रहे हैं, क्या है, x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। ये कंपोजिट फंक्शन है, इसको हम क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, देखो y का फंक्शन था sin, और sin का फंक्शन क्या है, y का फंक्शन यहाँ पे क्या है, y का फंक्शन है sin, और sin का फंक्शन क्या है, x स्क्वायर प्लस 5। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, किसको, x स्क्वायर प्लस 5 को अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, देखिए x cos ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 5, देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का, देखो हमने दो बातें बताई थी, d ओवर dx, यहाँ पे x की पावर n लिखा हुआ है, तो n x की पावर n माइनस 1 हो जाता है, और यहाँ पे d ओवर dx कोई कांस्टेंट है, उसका क्या हो जाता है, 0, तो यहाँ पे 5 क्या है, कांस्टेंट है, इसको करेंगे तो 2 पावर 2 है वो आगे आ जाएगी, और 2 माइनस 1 करेंगे, और यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस 5 का क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। चलिए देखो 2x यहाँ पे लिखा हुआ है cos x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना, यहाँ पे 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x की पावर 1, तो इस तरीके से ये प्लस 0 है, ठीक है, इनटू है, तो वो 2x आपको आगे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना। सिंपली ये आंसर आ गया, इतना इजी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम देखेंगे अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है ना। सेकंड है मेरा, मान लीजिए लेट y इक्वल्स टू cos ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है sin x, ठीक है ना बेटा, ये लिखा हुआ है मेरे पास, यहाँ पे फिर क्या कर दो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना। जैसे अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू, इसको देखो ये क्या लिखा हुआ है, d ओवर dx ब्रैकेट में क्या है, cos
यहाँ पे क्या है साइन एक्स। देखो जो यहाँ पे है एक्स का काम क्या कर रहा है, साइन एक्स कर रहा है पूरा, ये एक्स का काम कर रहा है साइन एक्स। जैसे देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है, लेकिन एक्स की जगह पे क्या यहाँ पे है साइन एक्स है, तो क्या लिखेंगे साइन एक्स। लेकिन देखो बाई का जो फंक्शन था, बाई का फंक्शन है कॉस और कॉस का फंक्शन क्या है साइन, ठीक है ना। तो फिर से क्या करेंगे, हमने इसको कर दिया कॉस का तो कर दिया, कॉस का क्या हो गया साइन हो गया, लेकिन अभी साइन का भी करना है, तो क्या करेंगे d/dx ब्रैकेट में क्या लिखेंगे साइन x, ठीक है ना। इस तरीके से लिखेंगे तो साइन देखो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन ब्रैकेट में क्या है मेरा साइन x और साइन x आप कर देंगे तो क्या हो जाएगा cos x, ठीक है ना। ये मेरा क्या आ गया dy/dx। इस तरीके से ये मेरा आ गया आंसर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड मेरा क्या है, मान लेते हैं लेट y इक्वल्स टू क्या मेरे पास साइन ax प्लस b, क्या है ax प्लस b है, साइन x प्लस b है। सिंपल क्वेश्चन है, इसे क्या कर देंगे डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाता है cos, ठीक है ना। और ये देखो ये पूरा किसका काम कर रहा है, x का कर रहा है, cos x होता है तो x का काम क्या कर रहा है ax प्लस b, तो लिखेंगे ax प्लस b, ठीक है बेटे। अगेन इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, किसका ax प्लस b को अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे ही करेंगे तो देखो क्या होता है cos ax प्लस b है, हम इस टर्म्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें देखो जो a है वो एक है कांस्टेंट। यदि कुछ इस तरीके से मेरे पास तो d/dx k x, ठीक है ना, k x स्क्वायर इस तरीके से लिखा हुआ है, तो बेटे यहाँ पे जैसे k कांस्टेंट है, यहाँ पे भी a और b दोनों ही क्या है कांस्टेंट टर्म्स हैं, और यहाँ पे क्या होता है तो कांस्टेंट होता वो आता है आगे, और फिर क्या होता है जो फंक्शन होता है यहाँ पे x फंक्शन, x को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। वही रूल यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। x यहाँ पे वेरिएबल है फंक्शन, ठीक है ना, तो x को हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे ना कि a को क्या कर देंगे आगे ले लेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का क्या होता है 1 और b कांस्टेंट, इसका क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो इनटू 1 तो a हो जाएगा a प्लस 0, तो यही आएगा हमारा, तो क्या कर देंगे हम a को ले लेंगे आगे, तो ये क्या होगा cos ax प्लस b, ये हो गया मेरा dy/dx, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। ये हमारा आ गया निकल के आंसर। इतने छोटे छोटे से क्वेश्चन मिलता है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं यहीं से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है मेरे पास, क्या है क्वेश्चन, ये y बराबर मुझे दे रखा है sec ब्रैकेट के अंदर tan रूट x, ठीक है ना, ये दे रखा है। इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं। देखिए डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे। जैसे ही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy/dx, और देखिए dy/dx इक्वल टू, बेटे देखो यहाँ पे लिखा हुआ d/dx, ये लिखा है sec x, x की जगह क्या है हमारा tan रूट x, ठीक है ना। ये पूरा क्या है x का काम करेगा। आपको पता है ना d/dx जैसे लिखा है d/dx को sec थीटा जब होता है तो sec का क्या होता है sec थीटा इनटू tan थीटा, ये हमारा होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो sec थीटा इनटू tan थीटा होता है, लेकिन थीटा का काम क्या कर रहा है यहाँ पे tan अंडर रूट x, ठीक है ना, tan अंडर रूट x काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे sec x, क्या लिखेंगे sec x, तो x sec x लिखेंगे तो x की जगह पे क्या है मेरा tan रूट x है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे tan अंडर रूट x इनटू tan x, तो tan ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x की जगह पे tan रूट x, ठीक है ना, tan रूट x लिख देंगे। क्लियर है, इसी तरीके से लिख देंगे। अब बेटे देखो ये है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मुझे d/dx, और ये क्या है tan रूट x, ठीक है ना, इसको हमने अगेन डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या होगा देखिए sec tan रूट x, उसके बाद क्या है tan ब्रैकेट में tan रूट x, इसको देखो tan का इंटीग्रेशन tan का डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं d/dx, और tan x जो होता है आपको ये फॉर्मूले लिखा चुके हैं स्टार्टिंग में, फिर भी याद करा दें क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, तो इसका कर देंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x की जगह पे क्या है रूट x, ठीक है ना, क्या है मेरे पास अंडर रूट x है, ठीक है ना। अब ये खुद में एक फंक्शन है अंडर रूट x है, तो अंडर रूट x को अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे भाई, अंडर रूट x है ना, तो अंडर रूट क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। मेरी बात को समझना, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है मेरे पास sec ब्रैकेट के अंदर tan रूट x, फिर tan
ब्रैकेट के अंदर tan रूट x, फिर ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर अंडर रूट x। इसको जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो मेरा फॉर्मूला था ना, ये वाला d/dx और x की पावर n, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है x की पावर n, सॉरी n आगे आता है x की पावर n माइनस 1, ठीक है ना, तो यही होगा x की पावर 1/2 है तो क्या होगा 1/2 तो आगे आ जाएगा, तो x की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब मेरी बात को समझना 1/2 माइनस 1 है, इसका एलसीएम बटे 1 करके एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, ये 1 माइनस 2 हो जाएगा, ये क्या आएगा माइनस के 1/2 आ जाएगा, मतलब कि x की पावर हो जाएगा 1 माइनस के 1/2। अब 1/2 है, ठीक है ना, क्या होता है इसको हम क्या कर सकते हैं 1 अपॉन x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो अब देखिए 1/2 पावर है तो इसे अंडर रूट x लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम जो x की पावर माइनस के 1/2 आ रही है उसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट x, ठीक है ना। इसको हमने इसलिए यहाँ पे बता दिया क्योंकि हम इसे डायरेक्ट यूज करने वाले हैं, ठीक है ना, इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। तो ये कैसे लिखेंगे फिर देखिए, ये जो 1/2 अपॉन अंडर रूट x जो है ना ये नीचे आएगा, तो हम क्या करेंगे इसको लिखे दे रहे हैं sec ब्रैकेट के अंदर tan रूट x, फिर यहाँ पे लिखा हुआ tan ब्रैकेट के अंदर tan रूट x, फिर क्या लिखा हुआ है sec स्क्वायर रूट x, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। फिर ये जो टर्म्स ये देखो 2 है ना 1/2 है तो ये नीचे है तो यहाँ क्या करेंगे 2 यहाँ लिख ऐसे लिख देंगे, और ये जो है इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा x की पावर माइनस का 1/2, तो इसको हम नीचे लिख देंगे अंडर रूट x, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई dy/dx। इस तरीके से ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा बड़ा सा था लेकिन कैलकुलेशन बहुत इजी, स्टेप बाय स्टेप चलेगी तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको क्या करेंगे, देखो हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको कि d/dx इस तरीके से मेरा फंक्शन लिखा है और u/b है ना, u/b है, ठीक है ना, u/b है फंक्शन। तो हम कैसे करते हैं v का स्क्वायर, यहाँ पे b एज इट इज, u को डिफरेंशिएट कर देंगे d/dx, और यहाँ पे u को डिफरेंशिएट माइनस का u एज इट इज और d/dx और b को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो कर देंगे देखो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे यहाँ पे, और ये करेंगे देखो dy/dx इक्वल्स टू ये जो नीचे लिखा हुआ है cos cx प्लस d को क्या कर देंगे पूरे का स्क्वायर कर देंगे, पूरे का स्क्वायर कर दिया, ऊपर क्या है मेरे पास देखो cos cx प्लस d जो मेरा लिखा हुआ है इसको एज इट इज रखेंगे, sin को क्या लिखेंगे d/dx ब्रैकेट के अंदर sin ax प्लस b, ठीक है ना, इस तरीके से लिखेंगे sin ax प्लस b माइनस का साइन तो साइन, अब देखो अंश का अंश बटे हर है ना, तो हर का स्क्वायर किया, यहाँ पे हर एज इट इज जैसा है वैसे ही रखेंगे, अंश का डिफरेंशिएट कर देंगे, हम माइनस का साइन आएगा, अंश जैसा है वैसे ही लिखेंगे, न्यूमरेटर को वैसे ही लिखेंगे ax प्लस b लिख देंगे, और d/dx जो हर में था मेरे पास क्या है हर में cos cx प्लस d, ठीक है ना, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, क्लियर है। अब देखिए बेटे कैसे करेंगे dy/dx इक्वल्स टू जो ये टर्म्स लिखा हुआ है मेरे पास cos cx प्लस d, इस पूरे का होल स्क्वायर मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है मेरा cos cx प्लस d लिखा हुआ है, साइन का देखो ये साइन है, साइन का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos ax प्लस b हो जाएगा ना, cos x प्लस b क्योंकि x की कॉपी ये है। अब इसको ax प्लस b को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, ax प्लस b को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, तो बेटे मैंने बताया था ax प्लस b, अभी क्वेश्चन नहीं आया था, ax प्लस b करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये आगे जाएगा, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो a * 1 को प्लस b का करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये मेरा क्या हो जाएगा b का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरीके देखो माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे sin ax प्लस b, तो ये तो जैसा है वैसे ही लिख देंगे। अब cos का करेंगे तो यहाँ पे cos का जैसे ही करेंगे हम, तो cos का तो माइनस साइन आएगा ना यहाँ पे, माइनस sin cx प्लस d, ठीक है ना, cx प्लस d लिख देंगे, फिर अगेन इस टर्म्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो c * 1 प्लस d का करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात क्लियर है ना। चलिए इतनी बात क्लियर है, तो देखो यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे c * 1 करेंगे तो c और प्लस 0, तो ये c आ जाएगा, तो c को ले लेंगे हम
आगे, ठीक है ना। ऐसे ये यहाँ पे a इंटू 1 करेंगे a हो जाएगा, a प्लस 0 करें तो इसको आगे ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा dy अपॉन dx इक्वल्स टू a, यहाँ पे a लिखेंगे, ये देखो a आगे आ जाएगा तो a को आगे लिख लेंगे, और ये क्या मेरे पास है cos ax प्लस b, क्रम से लिख देते हैं cos ax प्लस b, उसके बाद cos cx प्लस d, ठीक है ना, cos cx प्लस d लिख दिया। इसके बाद ये तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा sin ax प्लस d, ठीक है ना, sin ax प्लस d, और उसके बाद माइनस क्या लिखा है sin cx प्लस d, ठीक है। और लेकिन ये जो c था ये आएगा आगे। क्लियर है, इतनी बात क्लियर आ गई। अब देखिए बेटे क्या करेंगे, ये जो मेरा ये है नीचे डिवाइड में है मेरा क्या cos cx प्लस d, ठीक है ना, इस पूरे का होल स्क्वायर। बेटे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझने वाली बात है, हम इसका अलग इंडिविजुअल अलग अलग डिवाइड कर देंगे। तो इतना पार्ट है इसमें अलग इसका डिवाइड कर देंगे, इसमें अलग डिवाइड कर देंगे। तो हम करना क्या चाहते हैं इसे, देखिए ये a क्या लिखा हुआ है cos ax प्लस b लिखा हुआ है, cos ax प्लस b लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है cos cx प्लस d लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके डिवाइड में क्या कर देंगे cos cx प्लस d, इस पूरे का होल इसका भी डिवाइड कर दिया। यहाँ पे प्लस का साइन है और c लिखा हुआ है, उसके बाद क्या लिखा है sin ax प्लस b, फिर sin cx प्लस d, ठीक है ना। इस पूरे के बट्टे क्या है मेरे पास cos cx प्लस d पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो cos cx प्लस d से cos cx प्लस d ये कट जाएगा। तो देखो बेटे इसको हम लिखेंगे फिर कैसे, ये समझ लो फिर अपने आप से समझ में आ जाएगा। ऊपर क्या बचा मेरे पास cos cx प्लस d, ठीक है ना, क्या बचा है cos cx प्लस d बचा हुआ है, सॉरी ax प्लस b बचा हुआ है, क्या है मेरे पास cos ax प्लस b बचा हुआ है इनटू, अब नीचे देखो क्या है, नीचे क्या है मेरे पास, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं cos cx प्लस d, इस तरीके से हमने लिख दिया। क्लियर है, इस तरीके से हमने लिख दिया। प्लस का साइन है c लिखा हुआ है, ये मेरे पास क्या बचा है यहाँ पे sin ax प्लस b लिखा हुआ है। क्लियर है, फिर उसके बाद देखिए समझ लीजिए sin ax प्लस b लिखा हुआ, उसके बाद मेरे पास क्या है sin cx प्लस d लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, जो हमारे पास लिखा हुआ है ना cos cx प्लस d लिखा है, ठीक है ना, इसका पूरे का होल स्क्वायर है, इसको 2 टाइम्स में तोड़ देते हैं, इसको फिर से लिख देंगे इनटू 1 cos cx प्लस d। क्लियर, इस तरीके से हमने इसे तोड़ दिया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर बन जाएगा। हमने ये सब क्यों किया, देखो sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा बन जाएगा, 1 cos थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा बन जाएगा, ऐसे ही 1 cos थीटा बराबर sec थीटा बन जाएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए तरीका है, ठीक है ना। इसे लिख देंगे हम a cos ax प्लस b है, ax प्लस b, इसे लिखेंगे sec cx प्लस d, यहाँ पे प्लस c लिखा हुआ है, c लिखेंगे, sin ax प्लस b लिख देंगे, और यहाँ पे इनटू देखो ये क्या हो जाएगा tan cx प्लस d लिख देंगे, और इनटू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है sec cx प्लस d। क्लियर है, तो ये हमारा हो जाएगा। चाहो तो इस पूरे से cx प्लस d पूरे से कॉमन ले लो, नहीं तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम कैसे करेंगे, ये इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। बेटे हमने फॉर्मूला आपको बताया था स्टार्टिंग में, d ओवर dx, ये u और ये b दे रखे हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड फंक्शन है। जैसे तो फर्स्ट फंक्शन है जैसे सेकंड फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे आता है प्लस का साइन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट फंक्शन को हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा था एक फॉर्मूला, ठीक, इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर है, कैसे करेंगे, देखिए इसे क्या करते हैं डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है ना बेटे। और सेकंड फंक्शन को क्या कर देंगे हम डिफरेंशिएट करेंगे। सेकंड फंक्शन क्या है sin स्क्वायर x की पावर 5,
फिर प्लस का साइन लगाएंगे, सेकंड फंक्शन एज इट इज sin स्क्वायर x की पावर 5 और d/dx फर्स्ट फंक्शन क्या है मेरे पास cos x की पावर 3। इस तरीके से इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं cos x स्क्वायर लिमिट यहाँ पे पावर 3 है, ठीक है ना, पावर 3 है तो 3 लिखेंगे। ये देखो बेटे इसको सिंपल क्या मानेंगे, जैसे कि x की पावर में ये फॉर्मूला था d/dx x की पावर n है ना, तो n x की पावर n माइनस बनाया जाता है, तो इसी तरीके से ट्रीट करो। तो ये पावर 2 है ना, तो इसको लाएंगे आगे, तो ठीक है ना, sin x की पावर 2 है, 2 माइनस 1 करें तो पावर 1 में जाएगी, तो sin 2 माइनस 1 है ना x की पावर 5। फिर क्या करेंगे बेटे, अगेन क्या करेंगे, अब मेरा रह गया फंक्शन sin, तो अब क्या करेंगे sin को डिफरेंशिएट करेंगे। क्या रह गया हमारा, अब sin रह गया, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin को डिफरेंशिएट करें तो क्या होता है cos है ना, cos अरे बोलो cos x की पावर 5, ठीक है ना, cos x की पावर 5। अब देखिए यहाँ पे sin को डिफरेंशिएट किया तो ये cos x की पावर 5 हो गया, लेकिन इसके अंदर एक और फंक्शन है वो है x की पावर 5। अब x की पावर 5 का भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस फॉर्मूले से तो 5 तो आगे आ जाएगा, वो x की पावर 5 माइनस 1 इस तरीके से मेरा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ अब देखो ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा देंगे। ये देखो sin स्क्वायर x की पावर 5 लिखा है, इसी तरीके से लिख लेंगे। इसको करेंगे, देखो cos का क्या होता है बेटे, cos का होता है मेरे पास sin, और ये sin x होता है ना, तो यहाँ पे x की पावर 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है ना। फिर इनटू अगेन x की पावर 3 है उसका अगेन कर देंगे, तो x की पावर 3 है तो 3x स्क्वायर। क्लियर है ना, समझ में? एक स्टेप इस तरीके से करेंगे। अब थोड़ा सा इसको सिंपलीफिकेशन कर लेते हैं, इसका किस तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है 5 है ना, 5 x की पावर 5 माइनस 1 तो 4 आएगी, तो 5 2 जा 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 x की पावर 4 लिख देंगे। क्लियर है, 4 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है cos, देखो यहाँ से लेते हैं sin 2 माइनस 1 करें तो यहाँ पे क्या है sin x की पावर 5, यहाँ पे क्या है cos x की पावर 3, फिर यहाँ पे क्या है cos x की पावर 5 प्लस इसको भी अरेंज कर लेते हैं, माइनस इंटू प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर है, ऐसे लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ ये जो लिखे हैं इनको लिख देते sin x स्क्वायर x की पावर 5 और sin इसको ये बचा है, इसको sin x की पावर 3 इसको लिख दिया। बस यही आंसर है हमारा dy/dx, यही हमारा आंसर है, ठीक है। हो सकता है कुछ इधर उधर आगे पीछे ये टर्म्स हो जाए, मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे हो सकते हैं, उससे आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। आंसर सीट हो सकता है, आंसर सीट में कुछ आगे पीछे जो है ना आप उससे आंसर मैच करोगे तो दिक्कत होगी ना, तो मतलब आगे पीछे टर्म्स हो सकता है sin x की पावर 5 यहाँ पे लिखा हो और फिर उसके बाद cos x की पावर 5 लिखा हो, ठीक है। ये आंसर आपका वैलिड आंसर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 पे क्या करेंगे वही प्रोसेस है सब कुछ, ठीक है ना। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख देते हैं इस तरीके से 2, ये क्या लिखा है cot इसकी पावर क्या होगा 1/2 अंडर रूट है 1/2 हो जाएगा, ये x स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मेरा dy/dx इक्वल्स टू, ये 2 तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना बेटे, जो हम बताते हैं ना फार्मूला अभी तक dy/dx x की पावर m वाला वही फार्मूला ऐसे मिल गया, तो पावर 1/2 है ना, पावर 1/2 आगे आ जाएगा, और cot 1/2 माइनस 1 कर देंगे यहाँ पे, और x स्क्वायर जो है जैसा वैसे ही लिख देंगे इनटू, अब cot का करेंगे किसका, cot x स्क्वायर का, ठीक है ना। तो d/dx क्या बचा है, d/dx cot x स्क्वायर बचा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। चलो एक स्टेप बढ़ा दिया, डायरेक्टली थोड़ा सा किया, dy/dx इक्वल्स टू, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा मेरे पास cot, इसको सेपरेट करेंगे तो इसका एलसीएम को सॉल्व करेंगे, माइनस का 1/2 ये x स्क्वायर इस तरीके से ये आएगा, ठीक है ना। ये इसके ये एंगल है, ठीक है, x स्क्वायर इस तरीके से। तो इसको देखो डिफरेंशिएट करेंगे बेटे, क्या हो जाएगा मेरा, cot का होता है मेरा माइनस का cosec स्क्वायर x होता है, तो x होता है तो लिखें यहाँ पे x स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे। फिर अगेन इसका x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 2x, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये जो हमारा इसको हम अंडर रूट में लिख देंगे, ये इस पे अंडर रूट लग जाएगा। अब ये बचा क्या मेरे पास, माइनस का 2x, इसको आगे लिख दिया 2x और cosec स्क्वायर x स्क्वायर ये लिखा हुआ है। अब नीचे देखो इसको हम लिखते हैं अंडर रूट के अंदर cot x स्क्वायर, ठीक है ना। ये मेरा dy/dx ये हमारा हो गया फाइनल आंसर।
ठीक है ना, इतना ही सही था, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वही सिंपल काम है, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है ना, तो y को डिफरेंशिएट करें तो ये dy/dx बन जाएगा। ठीक है ना, इक्वल्स टू cos को डिफरेंशिएट करें तो माइनस sin x होता है, लेकिन x की जगह पे क्या है, अंडर रूट x है। ठीक है ना, अब अगेन क्या करेंगे, dy/dy dx अंडर रूट x को करेंगे। ठीक है ना, अब अंडर रूट है तो इसको लिख सकते हैं ना पावर 1/2। ठीक है ना, पावर 1/2 लिख देंगे। अब इसको कर दो तो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस का sin अंडर रूट x। इसको करेंगे बेटे, देखो क्या हो जाएगा, पावर है तो आगे आ जाएगी और x की पावर क्या होगा 1/2 n-1 होता है, तो इस तरीके से लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इसको जैसे सॉल्व ये क्या हो जाएगा, माइनस का sin अंडर रूट x इनटू 1/2 x की पावर माइनस की 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बेटे क्या हो जाएगा फाइनली मेरा माइनस का sin अंडर रूट x बटे, देखो माइनस का 1/2 है, नीचे जाएगा प्लस का 1/2 हो जाएगा, और किसी की पावर 1/2 है, जैसे कि अंडर रूट x था, इसको इस तरीके से तोड़ दिया कि x की पावर 1/2 है, तो x की पावर 1/2 को तो भी हम इस तरीके से अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं ना। तो ये क्या लिख देंगे 2 अंडर रूट x। ठीक है ना, ये हमारा हो गया dy/dx, ये हो गया आंसर फाइनल। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट। देखिए मुझे क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाय f of x बराबर mod of x minus 1। यहाँ पे x belongs to real number r is not differentiable at x equals to 1। मुझे एक फंक्शन दे रखा है f of x equals to mod of x minus 1, और इस फंक्शन को मुझे दिखाना है कि चेक करना है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है कि x equals to 1 पर ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो बेटे हमने एक बात बताई थी आपको, कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है उसे चेक करने के लिए क्या करते हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही निकालते हैं, यदि वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो डिफरेंशिएबल है। वो पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे पॉइंट दे रखा है, यहाँ पे x बराबर 1 दे रखा है, उसी पॉइंट पे देखेंगे यदि वो उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही इक्वल हैं तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और ये लेफ्ट इक्वल नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए इसको चेक करते हैं। ठीक है ना, इसको चेक करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट दे रखा है 1। ठीक है ना, तो अभी यहाँ देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस तरीके से हम लिखते हैं, कुछ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस लेफ्ट हैंड x माइनस h माइनस का f of x डिवाइडेड बाय माइनस का h। ठीक है ना, ये मान लो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब बेटे देखो इसमें दो तीन बात लिख लो, यहाँ से कुछ बातों को निकाले थे। f ऑफ x बराबर मुझे क्या दे रखा है, mod of x minus 1 है। यहाँ पे एक बार तो हम बात रख के देखेंगे, क्योंकि मुझे पॉइंट क्या दे रखा है, x स्क्वायर टू 1 दे रखा है, इसी पे देख लेते हैं। यहाँ पे बात रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, mod of 1 minus 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे f of x, देखो f of x क्या है, यहाँ पे यदि हम इसमें हमने अभी इसकी वैल्यू निकाली, अब इसकी वैल्यू निकालो, x माइनस h करते हैं। ठीक है ना, क्या करते हैं x माइनस h। ठीक है ना, तो मतलब क्या है, x की जगह पर क्या हम रखेंगे, x माइनस h रखेंगे, तो लिमिट x की जगह पर क्या है x माइनस h, और माइनस यहाँ पे क्या है 1 है। ठीक है ना, तो x की वैल्यू कितनी मुझे दे रखी है 1 दे रखी है, यहाँ पे हम जैसी वैल्यू इसकी रखेंगे तो mod 1 माइनस h, तो माइनस का 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और mod में से h निकला तो प्लस का ही h निकलेगा। ठीक है ना, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम x प्लस h राइट हैंड की वैल्यू निकालते हैं, x प्लस h, यहाँ पे x की वैल्यू क्या करेंगे, तो फंक्शन में क्या है में x माइनस 1 है ना, तो x की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, x प्लस h कर रहे हो, वहां पे क्या है माइनस का, यहाँ पे क्या है माइनस का 1 है तो माइनस का 1 रख दिया हमने, लेकिन x की वैल्यू हमने कितनी रखी है 1 दे रखी है, तो इसे हम क्या करेंगे mod 1 यहाँ पे रख देंगे, प्लस h है तो प्लस का h लिखेंगे, और माइनस 1 है तो यहाँ पे माइनस का 1 रख दिया हमने, तो 1 से 1 को कैंसिल आउट कर देंगे, mod ऑफ h बचेगा, mod ऑफ h बचेगा, तो ये भी मेरी x की वैल्यू निकल के आएगी। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब हम दोनों ही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों ही निकालेंगे। देखिए इसमें हम रखेंगे जैसे ही, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू देखते हैं f ऑफ x माइनस h, f ऑफ x माइनस h की वैल्यू कितनी है खास, देखो इसकी वैल्यू कितनी है h आई निकल के, और डिवाइडेड कितना है माइनस का h है। ठीक है ना,
ये माइनस का h है, तो x से h को कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे कितना आया माइनस का 1, तो इसमें तो लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं है, तो कितनी वैल्यू आ गई मेरी निकल के माइनस का 1 आ गई। बेटे समझ में आई कैसे निकालिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इनको निकालना सीख जाओ बस, ठीक है ना। आप यहाँ से क्या निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है ना, डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये क्या है f डैश x निकालेंगे, जैसे ही इसका फार्मूला बेटे क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, यहाँ पे देखो माइनस था, यहाँ पे आ जाएगा प्लस x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइड में क्या कर देंगे प्लस का h, क्लियर है ना ये बातें। चलिए यहाँ पे देखो क्या करेंगे बेटे f ऑफ x प्लस h की वैल्यू हमने अभी निकाली, क्या निकल के आएगी h निकल के आएगी, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू है h, ठीक है ना, इसकी वैल्यू है कितनी, इसकी वैल्यू निकल जाएगी h, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 0 है, तो माइनस 0 अपॉन h, क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या है h अपॉन h आएगा, तो बेटे क्या s से h कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 ही तो आ जाएगा, इसमें लिमिट रखने की जरूरत ही नहीं, कहीं h बताइए तो लिमिट कहां से रखेंगे, ये हमारा आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव, तो मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से मेरा निकला तो -1 है और राइट हैंड डेरिवेटिव से कितना प्लस का 1 है, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, hence f of x is not differentiable at point x equals to 1, क्लियर है ना। तो हमने चेक कर लिया इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, ये मेरा फंक्शन जो है ना x पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 पे भी क्या कहा गया है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है जिसकी वैल्यू क्या है, prove that the greatest integer function defined by f of x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो सिंबल होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट x, तो यहाँ पे कह रहा है कि x की जो वैल्यू है 0 और 3 के बीच में लाई करती है, तो मैंने इस तरीके से ये यहाँ पर बना दिया 0 और 3 के बीच में लाई करती है वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो क्या होता है वो 0 के बराबर होती है और उससे छोटी होती है, ठीक है ना। और जब जब x प्लस का होता है तो उससे 0 से बड़ी वैल्यू होती है, तो उसी हिसाब से देखेंगे मैंने ये वैल्यू बना दी, तो x की वैल्यू जब क्या है 0 से बराबर है, कब है 0 के बराबर है और उससे बड़ी है और 1 से कैसी है छोटी है, तो x की वैल्यू कितनी है 0 है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया जब x की वैल्यू 1 के बराबर है और उसके बराबर है, सॉरी x की वैल्यू 1 के बराबर है और उससे बड़ी है और 2 से छोटी है, तब x की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या मैंने बता दी 2 के बराबर और उससे बड़ी है, तो ठीक है ना, यहाँ पे 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 3, ठीक है ना, 3 मतलब कि 2 के बराबर है और उससे बड़ी हो, 3 से छोटी है तो उसकी वैल्यू कितनी है 2 है, तो इस तरीके से फंक्शन दे रखा है। अब देखो बेटे इसका भी करना क्या है, इसकी भी डिफरेंशिएबिलिटी मुझे चेक करनी है, वो भी दो पॉइंट आप दे रखे हैं x 1 और x 2, तो x की वैल्यू 2 दे रखी है, तो पहले हम x पे चेक कर लीजिए इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को, तो x की वैल्यू पर x बराबर 2 पे हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर लेंगे, ठीक है। हमने ये सब करने से पहले एक काम कर लिया, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये हमारे पास होता है, ठीक है ना, तो हमने देखो f ऑफ x बराबर मुझे फंक्शन दे रखा है स्क्वायर ब्रैकेट x का डिटरमिनेंट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे दे रखा है। अब मुझे चेक कैसे कर रहे हैं x बराबर 1 पे हम कर रहे हैं, तो इससे जैसे हम बात आती है f ऑफ 1 की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1 और f ऑफ x प्लस, देखो ये राइट हैंड के लिए मुझे निकालना ही पड़ेगा f x प्लस h, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, देखो मुझे x की जगह क्या है 1 दे रखा है, तो 1 प्लस h करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है जैसे हमारे पास को 1.5 है ना 1.9, तो ये ऐसे नहीं लिखा, तो ये दशमलव में नहीं आता है 1 में आता है, ठीक है ना, तो जैसे लिखा है 0.5 या फिर 0.9, तो ये 0 ही लेगा, पॉइंट का चक्कर नहीं लगता, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो पॉइंट का चक्कर नहीं लगता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे, तो 1 प्लस h करेंगे तो ये हो जाएगी 1, ठीक है ना, ये x माइनस h करेंगे तो x की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस h करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है ना, तो h की वैल्यू कुछ रखेंगे तो 1 में से घटाएंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट टू समथिंग करेंगे, तो मतलब क्या है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू देखो पॉजिटिव है तो x की वैल्यू देखो क्या होता है कि राइट हैंड डेरिवेटिव में h हमेशा क्या होता है, ये है राइट हैंड डेरिवेटिव में जो होता है x हमेशा h जो होता है x की पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या होता है x जो होता है वो नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, तो h की बात चल रही है तो x h ले लो, h यहाँ पे है
नेगेटिव डायरेक्शन में होगा x के। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव प्लस का साइन तो h की वैल्यू कुछ ना कुछ पॉइंटों में कुछ होगी ना, पॉजिटिव में होगी। तो जैसे ही इसमें ऐड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसका पॉइंट में वैल्यू लेता है तो 1 दे देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव वैल्यू तो इसमें 1 में से घटाएंगे तो यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो पॉइंट में कुछ आएगी, पॉइंट करेंगे तो पॉइंट 0.9 0.8 0.5 ये देता नहीं नेगेटिव इंटीजर फंक्शन जो डायरेक्टली 0 दे देगा। इस तरीके से ये सब होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसी को फॉलो करते हुए चलते बात करते हैं इसमें। तो ये क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, इसकी वैल्यू देखो कि कहां है, देखो इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या है मेरे पास, इसकी 0 है मेरे पास, माइनस f ऑफ x की वैल्यू मैंने पहले ही निकाली, यहां पे कितनी है 1 अपॉन नीचे कितना है माइनस का h है, कितना है माइनस का h है। इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन माइनस का h। तो ये भाई कितना हो गया मेरा, जैसे इसमें लिमिट है माइनस से माइनस कट जाएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा, मतलब क्या हो गया ये इनफाइनाइट आएगा, नॉट डिफाइंड, क्या आ गया नॉट डिफाइंड फंक्शन आ गया, नॉट डिफाइंड फंक्शन आ गया, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड फंक्शन आ गया। अब देखिए इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पे क्या हो जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय प्लस की h से, जैसे हम प्लस की h से डिवाइड करेंगे तो ये देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसकी f ऑफ x प्लस h की वैल्यू मैंने कितनी निकाली, यहां पे 1 है और माइनस f ऑफ x की वैल्यू कितनी मेरे पास 1 है और नीचे क्या मेरे पास प्लस का h है। तो देखो मेरी क्या हो गया ये लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 अपॉन h आ गया, तो ये 0 अपॉन h का मतलब ये आ गई 0। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव जो हमने ये राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, दोनों की वैल्यू अलग-अलग आ रही है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, hence the given function is not differentiable at the point x is equal to 1। तो मतलब मेरा दिया गया जो फलन है वो x दिए गए बिंदु x पर अवकलित नहीं है, ठीक है ना, ये मुझे यहाँ पे प्रूव करना था। इसी तरीके से यहाँ पे प्रूव लेंगे, तो जैसे यहाँ पे प्रूव लेंगे तो हर जगह जैसे 1 जैसे पुट किया वैसे ही जगह प्रूव कर देंगे, तो वो भी प्रूव उसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसको आप लोग कर लेना। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई कमी रहती है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है ना। आज इतना ही, जय हिंद।